हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्सएफए क्लिक में अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन और टीडीएस रिपोर्ट के लिए बनाया गया है। आपकी जितनी भी अनसिक्योर्ड लोन्स है या लोन्स एंड एडवांसेस ग्रुपिंग में जो भी अकाउंट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन और टीडीएस रिपोर्ट निकलेगा। क्विक रिपोर्ट्स में लोन रिपोर्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है 360 डेज के हिसाब से आपको डिफाइन करना है। और यहाँ पे आपको ऑल अकाउंट सब पे गिनना है या खाली पेएबल या रिसीवेबल पे गिनना है। जैसे आप ओके करेंगे आपको शेड्यूल सबके लोन्स के दिखाएंगे, तो ये इसके अंदर जो भी अकाउंट्स है उसके ऊपर ही वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पे आपको ये सब अकाउंट्स दिखाई दिए, ये सब सिलेक्टेड है। अगर मैं सेव करूँगा तो मैं या तो कोई डी सिलेक्ट करो जिसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है या टीडीएस डिफाइन नहीं किया है। तो ये जो अकाउंट है इसमें इंटरेस्ट रेट और टीडीएस डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ से ही डायरेक्ट हम उसको एडिट F4 करके अकाउंट में जो भी उनका डिफाइन कर सकते हैं। एडमी अकाउंट है और यहाँ पे टीडीएस मैंने यस डिफाइन कर दिया। जैसे टीडीएस यस डिफाइन किया तो यहाँ पे उसके पैन नंबर के हिसाब से जो भी डायरेक्टली टाइप है ले लेगा, आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हर एक पार्टी में, टीडीएस इग्नोर थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब इसका जो लिमिट है सपोज इंटरेस्ट 10,000 उसके ऊपर जाएगा तो ही गिनना है टीडीएस या इग्नोर करना है। तो यस करेंगे तो वो फर्स्ट एंट्री से टीडीएस गिनना चालू करेगा। ये हर एक एक्सपेंस टीडीएस के लिए लागू होता है, जैसे ये प्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्टर है, एडवाइजर एक्सेट्रा। यहाँ पे टीडीएस जो है वो ईच वाउचर रहेगा, मतलब जैसे भी आप एक एक वाउचर डालते जाओगे जब भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा तो पूरे आगे के सब वाउचर के ऊपर भी वो टीडीएस गिन लेगा। और ये हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट अकाउंट देंगे, सेव करते हैं तो यहाँ पे डिफाइन हो गया। अभी हम सब सिलेक्ट करेंगे तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। और यहाँ पे जैसे रिपोर्ट आएगा, यहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट है और समरी रिपोर्ट है। डिटेल में पूरा एक एक एंट्री वाइज डिटेल आएगा कैलकुलेशन। और यहाँ पे ईच अकाउंट और न्यू पेज अगर चाहिए तो टिक करो, नहीं तो टिक निकाल दो और आप प्रीव्यू करके पूरा ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये पार्टी का इतना, ये पार्टी इतना, ये पार्टी इतना, डिटेल में। और इसको क्लोज करके अगर आपको समरी चाहिए तो समरी पे क्लिक करके प्रीव्यू करेंगे, ये आ जाएगा हर एक पार्टी वाइज। अभी हम एक पार्टी यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन टीडीएस कैलकुलेशन होता है, लेकिन इंटरेस्ट की जो जेवी है वो मैनुअल मारनी पड़ती है, उसके बाद वो टीडीएस ऑटोमेटिक गिनता है। और जो भी माइनस है फिगर मतलब रिसीवेबल है और प्लस है वो पेएबल है। जनरली ये रिपोर्ट पेएबल के लिए रहता है। अभी एक लोन पीक्यूआर में 12,000 इंटरेस्ट है, 1200 टीडीएस है, उसकी एक जेवी कैसे कैसे करते हो दिखाऊंगा। डेटा एंट्री में जर्नल में गए और टीडीएस की एंट्री ऑटो है, तो यहाँ पे जेवी एक्सपेंस विदाउट जीएसटी विद टीडीएस में एंट्री करनी है। इंसर्ट करके नई एंट्री करेंगे 31 मार्च। एक्सपेंस अकाउंट जो भी इंटरेस्ट, यहाँ पे भी ये अकाउंट में अगर हम लोग ने टीडीएस का नेचर वगैरह डिफाइन नहीं किया है तो वो पूछेगा, और अगर कर दिया है तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जैसे आपने इंटरेस्ट अकाउंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो 194A आ गया। अगर ये नहीं डिफाइन किया होता तो हमको वहाँ पे एडिट ओपन हो जाता था अकाउंट का। और सामने जो भी पार्टी है आपकी लोन पार्टी सिलेक्ट की मैंने, और उसका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे मुझे डालना है। जैसे इंटरेस्ट अमाउंट डालूंगा से यहाँ पे जो भी है ऑटो टीडीएस होता है डायरेक्ट, और जेवी भी ऑटो होती है, इसलिए एक ही अकाउंट दे सकते हैं, दूसरे अकाउंट के लिए दूसरी जेवी मारनी पड़ती है। जैसे आप सेव करेंगे तो टीडीएस का कैलकुलेशन हो गया 12,000 के ऊपर 1200 टीडीएस, आपको सेव टीडीएस करना है। तो ये टीडीएस की जेवी ऑटोमेटिक पार्टी का अकाउंट में और टीडीएस में होती है। और जो भी आपका रिपोर्ट वगैरह रहेगा, रिपोर्ट में टीडीएस पेएबल मार्च महीना, यहाँ पे आपको रिपोर्ट टीडीएस पेबल में आ गया, इतना पेबल है। तो इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, टीडीएस जेवी ऑटोमेटिक होती है और उसका रिपोर्टिंग होता है। अभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह चाहिए, टीडीएस रिपोर्टिंग भी चाहिए, लेकिन टीडीएस की जो जेवी है वो हमको मैनुअल मारनी है। तो जो पार्टी में आपको मैनुअल मारनी है वो पार्टी का अकाउंट आपको एडिट, और यहाँ पे जब भी आप टीडीएस डिफाइन यस करते हैं तो ये जो ईच वाउचर डिडक्शन है यहाँ पे मैन्युअली करना है। ये जैसे आप मैन्युअली करेंगे तो जैसे आप इंटरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंटरेस्ट की जेवी मारोगे तो टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं करेगा, आपको जो है वो मैनुअल एंट्री मारनी है। मैनुअल एंट्री मारने के लिए डेटा एंट्री में जाके जनरल ले जाके यहाँ पे टीडीएस अदर देन गुड्स मैनुअल, ये हर एक केस में लागू होता है। जैसे कोई प्रोफेशनल के ऊपर टीडीएस है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर टीडीएस है, जो पार्टी में आपको मैनुअल मारनी है सिलेक्टिव, तो वो पर्टिकुलर पार्टी में जाके आपको डिडक्शन रेट मैन्युअली ले रहा है। तो फिर यहाँ पे
TDS अदर देन गुड्स जेबी में जाके इंसर्ट करके आप नई एंट्री, यहाँ पे आप इंसर्ट करके TDS की नई एंट्री मैन्युअली मार सकते हैं। यहाँ पे पार्टी अकाउंट जो है वो आपका लोन अकाउंट, और यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट आपको देना है खाली नीचे। जैसे आप इंटरेस्ट अकाउंट देंगे वो इंटरेस्ट अकाउंट में जो TDS का अकाउंट डिफाइन किया है उसमें वो TDS का ऑटोमेटिक जेबी मारेगा। टोटल अमाउंट ग्रॉस अमाउंट अभी टोटल है और 10% के हिसाब से 1200 उसने गिन लिया। जैसे आप सेव करोगे ये एंट्री सेव हो जाएगा। और ये एंट्री TDS का मैनुअल मारा है, फिर भी वो जो TDS रिपोर्टिंग है वहाँ पे अपने आप वो TDS एंट्री यहाँ पे आ गया। तो इस हिसाब से कोई भी एंट्री आप मैन्युअली मारना है या ऑटो मारना है डिफाइन कर सकते हैं और TDS रिपोर्टिंग में उनका सब रिपोर्टिंग आ जाएगा। अभी आपको कभी ऐसा है कि हमको TDS जेवी जो है वो सब में मैन्युअली चाहिए, रिपोर्टिंग भी नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सेटअप में कंपनी में जाके TDS सेटअप में जाके ये जो है TDS अदर वहाँ पे नो कर देना है। तो आपको TDS का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक डिडक्शन कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट रिपोर्ट में TDS का कैलकुलेशन दिखाएगा कि आप मैन्युअली जेवी कर सकते हो। और एक ऑप्शन है कि अगर TDS यस है यहाँ पे, और तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट जो है ईच वाउचर या मैन्युअली हर एक का मैन्युअली करना है तो हर एक का मैन्युअली यहाँ से कर देंगे। तो जो पार्टी मास्टर में डिफाइन नहीं किया उसमें आपको मैन्युअल जेवी करना पड़ेगा। तो ये ईयर स्टार्टिंग में करेंगे तो बेटर है। और यहाँ पे अगर हम लोग ने नो कर दिया तो आपको TDS का ऑटो जेवी नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में TDS का फिगर सिर्फ मिलेगा। बाकी कोई भी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे भी TDS का जेवी ऑटोमेटिक नहीं होगा और ना ही आपको TDS रिपोर्ट मिलेगा। अगर आपको ऑटोमाइजेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको यस ही होना चाहिए और ईच वाउचर है मैन्युअली डिफाइन यहाँ पे आप डिफॉल्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर दिया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, TDS कैसे ऑटो डिडक्ट होता है या मैन्युअल डिडक्ट होता है और TDS रिपोर्टिंग कैसे होता है वो ये वीडियो में देखा। थैंक यू।